हर इंसान की ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है कि उसके पास एक अच्छा घर हो, अपनी ज़मीन हो, अपनी मिल्कियत हो। और शायद इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आज मुझे लगता है कि देश समाज का हर इंसान संघर्ष कर रहा है। हर इंसान चाहता है कि अपनी ज़मीन ख़रीदे, अपनी ज़मीन ख़रीद करके वो घर बनाए, अपने अपनों के साथ रह करके चैन सुकून की ज़िंदगी गुजारे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद इसे आसान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक बिज़नेस तो है, लेकिन बिज़नेस ऐसा जिससे लोगों की काफ़ी भलाई भी हो रही है। अभी हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो ब्रिस्टोलक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कोर मेंबर हैं। और इस ग्रुप के अंदर लगभग 6 कंपनीज़ हैं जो अलग अलग जगह पर है। 4 कंपनीज इसमें जो है आपको वो दुबई में है और 2 बिहार में भी। जी हाँ, भारत के और ख़ास करके बिहार में दोनों कंपनी चल रही है, जिसमें एक कंपनी जो पिछले दिनों आपने सुना होगा कि दरभंगा में सलमान खान के भाई अरबाज़ खान साहब आए थे 2 महीना पहले लगभग, और यहाँ आकर के उन्होंने एक कंपनी जिसका नाम ब्रिस्टोलक्स रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड है उसका उद्घाटन किया था। आपको बताएं कि आज इत्तफाक से हम दरभंगा आए थे और पता चला कि यहाँ पर इफ्तार पार्टी भी है, तो हम भी पहुँच गए कि चलो इफ्तार भी कर लिया जाए और एक जायज़ा भी ले लिया जाए कि आखिर क्या कुछ सच्चाई है। सच्चाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो ऑफ़र है, यहाँ की जो बातें हैं वो शायद आपको हर जगह मिलने वाली नहीं है। हर जगह यूँ कहिए कि हर जगह तो छोड़िए, आपको कहीं शायद नहीं मिलने वाली है। ब्रिस्टोलक्स रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो आपको ज़मीन मुहैया कराती है दरभंगा में NH57 के पास ये ज़मीन है। लगभग एक ड्रीम सिटी है इनका, ड्रीम्स वर्ल्ड सिटी करके, जो कि दरभंगा में इन्होंने बसाने का सोच लिया है। ये मेरे हाथ में एक ब्रोशर है, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये शहर बसाने की कोशिश की गई है। तो इसके जो मेंबर हैं हमारे साथ अभी मौजूद हैं उमर इरफान खान साहब। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से क्या कुछ प्रोसेस है यहाँ से ज़मीन लेने का। अब बात करेंगे सबसे पहले तो ये कि मैं इतनी देर तक आपको ज़मीन के बारे में बता रहा हूँ, ये तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन ज़मीन मिलने में और ज़मीन ख़रीदने में आपका क्या कुछ फ़ायदा होगा। आप ज़मीन ख़रीदेंगे, आपने पैसा दिया, आपका ज़मीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर 10 लाख का ज़मीन ख़रीदते हैं तो उसके बदले में आपको 10 लाख रुपया वापस मिल जा रहा है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं कि 10 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। इस बात में बहुत सच्चाई है और इस सच्चाई को जानने के लिए और पुख्ता करने के लिए ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़मीन खरीदने पर कैशबैक मिल रहा है और 5 साल में सारा का सारा पैसा आपको वापस मिल जाता है। हमारे साथ उमर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे तमाम चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। उमर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ब्रिस्टोलक्स है, जो आपकी कंपनी है, ग्रुप है, उसके अंतर्गत आपने दरभंगा में ये बहुत खूबसूरत सा और बहुत अनोखा सा एक प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है। और कहीं ना कहीं दरभंगा में जिस एरिया में आपने इसको चुना है, तमाम जो कह सकते हैं ऑफिशियल्स लाइंस हैं या फिर गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो, चाहे लोगों को घूमने फिरने के लिए तमाम चीज़ें वहीं आसपास में मुहैया है। आपने एक सिटी बनाने की कोशिश की है। वहाँ पर जो ज़मीन है, आपका ये दावा है कि आप हमसे लोग आपसे ज़मीन खरीदेंगे 10.5 लाख में या 900 स्क्वायर फीट, और ये तमाम लिस्ट हैं यहाँ पर। लेकिन इसमें सबसे अनोखी चीज़ ये है कि आपने लिखा है मनी बैक इन 5 ईयर्स। आपसे लोगों ने 10,80,000 में ज़मीन खरीदा, आपने 5 लाख में उसे वापस कर दिया। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि आप फ्री में ज़मीन दे रहे हैं? देखिए, मुमकिन बिल्कुल हो सकता है अगर आप में एक विज़न हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं एक फॉर्च्यून बना रहा हूँ। तो अगर ये विजन है क्योंकि मैं एक प्रॉफिट बना रहा हूँ और चाहूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स या अपने फैमिली या फ्रेंड जो भी XYZ अगर आप बिजनेस है तो उसमें उनसे कुछ शेयर करूँ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको पता है ऐसे ऐसे बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 100, 200 एंड 300% होती है, जिससे आप बिजनेस कर रहे हो। तो क्यों ना अगर ऐसे कुछ है, तो अगर हम अपने क्लाइंट से पैसे बना रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा एक बिजनेस मॉडल लेके आए हैं, तो उन्हें रिटर्न किया जाए। यही मिशन के साथ रियल स्टेट को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए हम आए हैं, जिसमें कि हमने ऐसे इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। बाकी भी ऐसे ही दे रहे हैं। हमारी जो प्राइजेज हैं वो बाकी रियल स्टेट से सेम है। दरभंगा में लोकेशन जो हमारी नेशनल हाईवे पे है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे। विजन ये है कि हम ज़मीन भी देंगे और ज़मीन फ्री भी देंगे। तो हमने ऐसा एक प्रोजेक्ट लेकर आया जिसमें 5 साल के अंदर आपके पूरे के पूरे रिटर्न कर देने पैसे, 6 महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, बल्कि अगले महीने से। तो ये हमारा बेस्ट पार्ट है। जब आप इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस कर रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए मैंने आज आपसे ज़मीन ले ली और 10,80,000 में मैंने ज़मीन लिया,
आप वो पैसा हमें 5 साल में रिटर्न करने वाले हैं, मतलब अप्रॉक्स 18,000 रुपये के आसपास आप हमें पर मंथ उसी डेट के अगले मंथ से आप देना शुरू कर देंगे। फ़ायदा क्या हो रहा है आपका इससे, ये मुझे थोड़ा समझाइए। देखिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपका बिजनेस है, आप कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से पब्लिक को ये बात सोचने पे वो मजबूर है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे आज आपके ऑफिस में बस इसीलिए आना हुआ है कि मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ कि कैसे। देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा और ये एग्जांपल ऐसा है कि बाकी सभी इससे नोन होंगे। मैंने बोला कि आपसे भी मैंने बात की पहले, या फिर हमारी जो भी ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन चल रहा था, कि जब जियो ने मुफ्त इंटरनेट 2 साल तक लेकर आया तो सबने इस्तेमाल किया, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका फ़ायदा क्या। ऑब्वियसली उनकी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होगी, कुछ उनके प्लान होंगे कि हम अगर ला रहे हैं, हम मुफ्त दे रहे हैं तो वी आर कैपेबल और स्टिल वी आर मेकिंग द फॉर्च्यून। तो हमारा भी अपने ऑब्वियसली नोबडी टेल्स देयर बिजनेस मॉडल हाउ दे आर मेकिंग मनी, बट हमारा सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी, वी आर अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। हम टोटल 6 कंपनीज हैं। हमारी ब्रिस्टोलेक्स की कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी दुबई में है, हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री अल अमीर पैकेजिंग अजमान में है, हमारी ब्रिस्टोलेक्स की पैकेजिंग इंडस्ट्री पटना में है, हमारी रियल स्टेट है, हमारी अगेन दुबई में यूनिकॉर्न है। तो हम अलग अलग 6 बिजनेसेस में हैं। सोल ओनर एक है हमारे बिजनेस के, अब्दुल रहमान साहब। और बेस्ट पार्ट क्या है ट्रस्ट करने में, कि एक बंदे के हाथ में सब कुछ है। आपके एक ओनर हैं, कैश फ्लो एक के हाथ में। ऐसा भी नहीं कि पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं तो आपके स्टॉक्स, आपके प्राइसेस इधर उधर पैसे जा सकते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं है। तो इफ़ वी हैव 6 कंपनीज, एक चाय वाला का आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक चाय वाला 10 रुपए का एक चाय देते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन 60% है। तो इफ अ चाय वाला कैन मेक 7,20,000 इन अ ईयर, और एक बैंक आपको एफडी करते हो 1 लाख रुपए, तो आपको 7 से 8,000 रुपए देता है, स्टिल दे आर बैंक, they have a multiple source of business, still they are giving you 7,000 रुपए। 7,000 रुपए, एक चाय वाला उनसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कहीं ज़्यादा, 7,20,000 तक उसी पैसे का। तो जब एक चाय वाला इतना बना सकता है, तो हम एज अ ग्रुप ऑफ कंपनी हमसे थोड़ा तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम थोड़ा बना देंगे। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मॉडल है, किसी को समझाओगे तो ऐसे ही समझा सकते हैं, ये बिजनेसमैन से ये बिजनेस करते हैं। हम आपको आपकी 100% पेमेंट के बाद आपको ज़मीन दे रहे हैं, ज़मीन के पेपर आपके पास है, यू आर द ओनर ऑफ द लैंड, कुछ भी नहीं है, उसके बाद हम आपको कैश बैक दे रहे हैं। तो हम आपसे ज़मीन लेने के बाद भी हमारा आपका रिलेशन ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद 60 महीने तक हम आपको प्रॉफिट देते रहेंगे। तो एनुअली हम 20% दे रहे हैं, बट स्टिल 1 साल में आपके लैंड की प्राइस भी अप्रिशिएट हो रही है, तो आप बोल सकते हैं 40% सालाना प्रॉफिट। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं जो पैसा आप यहाँ से ले रहे हैं आप उसका एक सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और वहाँ से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका एक हिस्सा आप यहाँ दे रहे हैं। बिल्कुल, और वो हिस्सा आपका 100% होता है, वही हिस्सा सामने वाले का 100%, नॉट 10%, 20%। और कैशबैक हम वर्ड सुनते हैं उसमें लगता है कि 400 के शॉपिंग की 10 रुपए कैशबैक। तो कैशबैक इसको बोलो तो लोग बोलते हैं ये कैशबैक थोड़ी, ये तो टोटल अमाउंट है। ऑब्वियसली ये टोटल अमाउंट है। किसी को भी यही लगेगा ना कि कैशबैक तो है नहीं, ये तो फ्री का माल है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे यहाँ से खरीदारी करो, 1 पे 1 फ्री है, लेकिन यहाँ 1 पे 1 फ्री भी नहीं है, यहाँ पे तो फ्री है। एक के पैसे भी नहीं देने आपको, होता है ना कि एक लैंड लो, एक लैंड फ्री दे दें, तो पहले वाले की तो पैसे दी, हमारा वो सिस्टम नहीं। हमारा क्या प्राइम लोकेशन क्या है इसका, कौन सा? NH57 पे पटना जो मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे है, नेशनल हाईवे पे ज़मीन है। हमारे ज़मीन के पास में एम्स प्रपोज हुआ, आपने सुना होगा। हमारा ज़मीन जो है वो ऐसे एक्सेस, ऐसे कनेक्टिविटी, आपको पता है दरभंगा में अब टावर के पास में, या फिर आप टाउन हॉल देख लो, या जो भी क्राउडेड प्लेस है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने वाला। अगर कोई होटल आएगा तो वो दिल्ली मोड़ से आगे जा रहा है, हमारे लोकेशन की तरफ जा रहा है। अगर कोई अच्छे स्कूल्स आ रही हैं, ऑब्वियसली देयर इज नो स्पेस हियर, तो वो उधर जाएंगे। तो डेवलपमेंट अब जो है वो खाली जगहों पे जाता है, और जहाँ पे हमारा लोकेशन है वहाँ पे ऑलरेडी 2 गाँव वेल स्टैब्लिश बसे हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोजेक्ट जो आउटर में, हर लिहाज से, वेदर इन टर्म ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग प्रॉफिट, दिस इज द प्राइमेस्ट प्रोजेक्ट इन दरभंगा एंड वी हैव प्राउड टू से दैट। ओके, मुझे एक बात बताइए, जो आपने ये आपका ब्रोशर है, इसमें आपने बताया है सारी चीज़ के ये अप्रॉक्स ला रोज़ा 900 और ओपेरा आप 3600 स्क्वायर फीट तक दे रहे हैं। तो ये आपका टोटल एरिया कितना है, क्या लग रहा है, कितने लोग यहाँ, कितनी फैमिलीज बस सकती है? 200 बीघा का हमारा प्रोजेक्ट है। 41 बीघा का फेज़ 1 जो है हमने वो लॉन्च किया है। अच्छा, जिसमें 900, 1800, 2700, 3600 स्क्वायर फीट लैंड है। हमने 1800 में स्टैंडर्ड कटेड किया है अपने प्लॉट को। 10,80,000 हमारा मिनिमम प्राइस है लैंड का, जो कि 900 स्क्वायर फीट बनता है, और 48,60,000 हमारा मैक्सिमम प्राइस है, जो कि 3600 स्क्वायर फीट, जो कि दरभंगा का ऑलमोस्ट 2 कट्ठा बनता है। तो अगर 48,60,000 की आप ज़मीन लेते हो, ज़मीन के पेपर लेते हो, अपने नाम पे करा, तो उसके बाद भी 81,000 रुपये आपके पास हर महीने आएंगे। हर महीने 81,000 रुपये आएंगे, मोर देन एनी सैलरी, मोर देन इंजीनियर सैलरी इन इंडिया। ठीक है, तो आपने ये बातें बता दी है कि इस तरह से प्रोसेस है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और ये जानना है कि ये जो आपकी सिटी है, एक तरह से आप जो बसा रहे हैं, कौन लोग हैं जिन्हें आप यहाँ ज़मीन दे रहे हैं? क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जहाँ आप
सोच रहे हैं कि नहीं इन लोगों को यहाँ नहीं रखना है, कुछ इस तरह का भी सोच? मिक्स कल्चर है। आप समझ लें कि ड्रीम्स वर्ल्ड सिटी एक हिंदुस्तान है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, एवरीथिंग, एवरीवन आर मोस्ट वेलकम। और हमारा रेशियो भी यही है। हमारे एक एलाइट क्लासेस है, तो हर कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एवरी प्राइम पीपल आर देयर। लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अब जो भी कर लें, कुछ ऐसे लोग हैं जो अब पर्सनल लोन लेकर हमसे ज़मीन खरीद सकते हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़मीन लेने का ख्वाब देख रहे हैं लेकिन उनके पास आमदनी नहीं होता है, वो बैंक से लोन ले सकते हैं। बिल्कुल। 15,000 रुपया किस्त दे देंगे, 20,000 रुपया दे देंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो 10.5 लाख रुपया कहीं से किसी बैंक से उठाते हैं, आपसे ज़मीन ले लेते हैं और उनका जो 15,000 रुपये महीने का किस्त बनता है वो तो आप 18,000 रुपया देंगे ही उसके बावजूद भी, तो वो वहाँ से एग्जैक्टली लोन रिकवर करवा सकते हैं आराम से। एग्जैक्टली। मतलब ये है कि आप फ्री में दे रहे हैं। मतलब ये है कि इवन दो आपके पैसे से शुरू में भी 1 रुपया नहीं लगे, पैसे दिए बैंक ने, जमीन हुई मेरे नाम पे, EMI पे करे ब्रिस्टोलक्स रियल्टी रियल एस्टेट। एक चीज़ आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट इशू होता है। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने सोचा कि जा करके अगर देख लूं, ऑफिस भी आपका बहुत अच्छा सा है, देख करके लग रहा है कि नहीं एक रेप्यूटेड कंपनी के ऑफिस में हम जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, वेल स्टेबल्ड है, तो तमाम चीज़ें ऐसी लग रही है कि आप एक बहुत ट्रस्ट वाले लोग हैं। लेकिन मुझे एक बात और जाननी है कि ठीक है आपसे ज़मीन ले लिया, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि बाद में 2 साल के बाद आप इसे बंद कर दें? ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली आप पूछ रहे हैं, बहुत लोगों ने पूछा होगा, तो मैंने सिंपल एक जवाब दिया है कि क्या कोई ऐसी कंपनी होगी या है जिसने आपको प्रोडक्ट दिया सेम प्राइस में जो मार्केट दे रहे हैं, आपको उसने प्रोडक्ट दिया, उसी प्राइस में प्रोडक्ट ले लिया, आपने एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छा है, उस कंपनी की और भी कंपनीज हैं, गेटिंग मी, उस ग्रुप ऑफ कंपनीज की, जैसे मैंने आपको बताया हमारा पैकेजिंग इंडस्ट्री पटना में, तो क्या मैं अपने ब्रिस्टोलक्स के पैकेजिंग इंडस्ट्री जो कि दानापुर है उसमें करोड़ों रुपए लगाए हैं आपकी 18,000 लेकर भागने के लिए? तो मतलब मैंने आपको जमीन भी दे दी, आपको हर फैसिलिटीज भी दी और उसके बाद भी चोर कह डाल रहे हैं, क्यों? ताकि वो चीज नहीं थी जो आपकी है ही नहीं, वो हम दे रहे हैं। तो आप लगता है वी आर दैट मच फुलिश कि हमने अपनी पूरी ब्रांडिंग को खराब कर ली, हमारी जो ब्रिस्टोलक्स में कंपनी है उसके नाम खराब कर लिया, हमारी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री उसको खराब कर लिया, सिर्फ इसलिए कि हम आपकी जमीन देने के बाद आपका 18,000 लेकर भाग जाए या 30,000 लेकर भाग जाए। हमने आपके ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पैसा लेके भाग रहे हैं तो लोग कल को आपको चोर कहेंगे, आपकी दूसरी कंपनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी बर्बाद। और ये चोर कब कह रहे हैं? जब उनको ऑलरेडी जमीन मिल चुकी है उसके बाद भी। तो हम क्या, हम इतने बेवकूफ हैं? हम प्रॉमिस ही नहीं करेंगे। इफ वी आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग द कैश बैक, व्हाई वी विल इंट्रोड्यूस इट? I know that I can't give it. I know that there are a lot of amount. I know that I don't have that much of business module कि मैं ऐसे इनको वापस कर सकता हूँ, तो मैं ये इंट्रोड्यूस ही नहीं करूँगा। मतलब जब मुझे पता है कि आग में हाथ डाल के जलने वाला, तो मैं क्यों डालूंगा? लेकिन इस बार आपको मालूम है कि आग में इतना तो हाथ डाल ही सकते हैं कि हम काम कर सकते हैं। डाला है और निकाला भी, ट्रस्ट में हाथ नहीं जलेगा इंशाल्लाह। चलिए, तो ये हमारे साथ उमर थे, हमने इनसे बातचीत की है और तमाम जो जानकारी हमने इनसे ली। एक ड्रीम्स वर्ल्ड सिटी जो कि दरभंगा में है, दरभंगा में ये लोकेशन कहाँ पे बताया था आपने? NH 57 पे, शोभन और सिमरी के बीच में है। वहाँ पे एक वृद्ध आश्रम बन रहा है, चरवाहा विद्यालय बोलते हैं, वहाँ पे था। आपसे एक क्वेश्चन था मेरा कि आपको बताया किसने किया था हमारे पास पार्टी है, इफ्तार पार्टी? वो एक्चुअली हुआ ये कि मैं दरभंगा आया था और इत्तेफाक से सोशल मीडिया हैंडल पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मुझे ये बात पता चली कि ऐसी ऐसी बात है। और पिछले मेरे ख्याल से आपके फरवरी में आपका यहाँ ओपनिंग हुआ था, जब अरबाज साहब आए हुए थे, मैं था तो नहीं, तो मुझे ये जानकारी थी कि ऐसी ऐसी बात है। और इत्तेफाक हुआ कि मुझे पता चला कि इफ्तार पार्टी भी है। उस समय के हिसाब से तो मैं इतना जानता हूँ कि इफ्तार करने के लिए कहीं किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, अगर पार्टी है तो चले जाते हैं। और मैं तो इसी नाते मैं सोचा कि चलो आज जा करके ये मामला क्लियर कर लें। ब्रिस्टोलक्स ऑनर्ड टू हैव यू ऑगस्ट, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आए यहाँ पे, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। तो ये हमारे साथ उमर थे, हमने इनसे तमाम बातचीत की है। अगर आपको कोई भी मसले मसाइल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ब्रिस्टोलक्स खुद भी आपको वहाँ रिप्लाई करेगी। और अगर ऐसा कोई भी आपका सवाल रहा जो मुझे लगा कि वहाँ जवाब देना चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और जो कुछ नंबर डिटेल्स होंगे वो हम आपको स्क्रीन पर शेयर भी करेंगे, वहाँ आप सबको देख सकते हैं। हमें स्क्रीन पर आपको तमाम जो विजुअल्स हैं, जहाँ ये प्रोजेक्ट है, जिस तरह का ये ख्वाब, जिस तरह के ख्वाब बनाए गए हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर और भी कुछ जो मेंबर हैं, यहाँ के कोर मेंबर, उनसे बातचीत करें और उनसे जानें कि वो क्या कुछ इसके बारे में। अभी हमारे साथ ब्रिस्टोलक्स के डायरेक्टर जावेद साहब भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे सारी चीज़ें जानेंगे। वैसे तो हमने पहले बातचीत की है और भी मेंबर से, लेकिन अब ये फ़र्ज़ बनता है कि डायरेक्टर साहब का भी चेहरा आप लोगों को दिखा दिया जाए, ताकि आपको और तसल्ली मिल जाए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया सदफ साहब। जी मुझे थोड़ा सा पहले आपकी कंपनी से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ और कैसे आप इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये ब्रिस्टोलेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, दुबई बेस्ड कंपनी है और इंडिया में इसका ये दूसरा प्रोजेक्ट है। 4 कंपनी दुबई में है और पैकेजिंग इंडस्ट्री ब्रिस्टोलेक्स पैकेजिंग इंडस्ट्री जो पटना में है, फुल फ्लेज पैकेजिंग इंडस्ट्री है। और दूसरी ये ब्रिस्टोलेक्स की का ये प्रोजेक्ट है ड्रीम्स वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट। तो इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत 19 फरवरी को हुई और शुभारंभ 19 फरवरी को होटल गार्सिया इंटरनेशनल में हुआ और जिसमें हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अरबाज खान, बॉलीवुड स्टार डायरेक्टर, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अरमान खान और हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन अब्दुल रहमान साहब आए और इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ। और मैं इस योजना को कल्याणकारी योजना इसलिए भी कहता हूँ कि मैं इसी मिथिलांचल में दरभंगा का ही रहने वाला हूँ और अब तक के जो भी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है तो जिस तरीके से भी कर रही है, लेकिन पहली बार हमारी ब्रिस्टोलेक्स कंपनी यहाँ पे ड्रीम्स वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट शुरू की है। 100% कैशबैक हम लोग देने जा रहे हैं और आपने तो देखा ही कि कैशबैक जो लोग ले रहे हैं वो लोग भी आज हमारी इफ्तार पार्टी में पार्टिसिपेट लेने के लिए भी आ गए। हाँ, लेने के लिए भी आ रहे हैं। तो हमारा यही मकसद रहा है कि इनफैक्ट हमारे यहाँ जो हर लोगों की ये ख्वाहिश होती है, खा वो मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास फैमिली हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारा शहर में भी एक घर हो। लेकिन अपर मिडिल क्लास फैमिली का वो सपना, वो ख्वाब पूरा हो जाता है, लेकिन मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उनका ये ख्वाब अधूरा रह जाता है। तो ब्रिस्टोलेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ये ड्रीम्स वर्ल्ड सिटी जो प्रोजेक्ट है, ये कल्याणकारी योजना इसलिए है कि मैं आपको बीइंग ए डायरेक्टर यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपको ज़मीन चाहिए, आप ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं तो बिला झिझक आप हमारे नज़दीकी ऑफ़िस में आएँ और हमारी ऑफ़िस आपके दरभंगा में ही है। अभी एक ही ऑफ़िस है, आने वाले मुस्तक़बिल में भली ब्रांच ऑफिसेज़ और भी हो जाएं, लेकिन अभी हमारी एक ही राजकुमारगंज में ऑफ़िस में है जिसमें आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप हमारे यहाँ बिला झिझक तशरीफ़ लाएँ और आप मायूस लौट कर नहीं जाएंगे। आपने देखा ही है कि NH57 जो हमारी सड़क जा रही है और प्रोजेक्ट कहाँ पे है वो आपने देखा ही है कि वहीं पे वीरदा आश्रम IT पार्क चल रहा है। तो NH57 टूवर्ड्स आपने देखा है एयरपोर्ट, हमारे प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट भी बहुत करीब है, 10 से 12 मिनट का रास्ता है। और अब एम्स भी आ गया है, तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट है 200 बीघा जो मैंने एक्वायर किया है, जिसके पहले फेज़ 41 बीघे की ओपनिंग की है, तो एम्स का टेल मेरा टेल मिल रहा है। तो सामने IT पार्क, पीछे एम्स, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ज़मीन का जो वैल्यू एप्रिसिएशन, जो लैंड की जो वैल्यू एप्रिसिएशन क्या हो सकती है 5 साल के बाद। तो हमने वहाँ पे NH57 से 35 फीट की सड़क जो अंदर लेके जा रहे हैं, अंदर कम्युनिटी की कोई भी 35 फीट की सड़क मैं लेके जा रहा हूँ। पूरे कम्युनिटी में 25 फीट की सड़क होगी, कोई भी सड़क जो होगी, मेन सड़क जो मैं लेके जा रहा हूँ। मतलब कोई भी इंसान जो प्लॉट खरीदेगा उसको 25 फीट का रोड मिल रहा है, अंदर में मिलेगा। NH57 की तो मेन जो NH57 से जा रही है वो 35 फीट की सड़क अंदर जा रही है कम्युनिटी में, और अंदर की जो कम्युनिटी की सड़क है वो कम से कम 25 फीट की है। 25 फीट 3 गाड़ी तो आराम से अप डाउन हो सकता है, 5.5 की है, 4-5 गाड़ी आ सकती है 25 फीट। और हमारा जो स्टैंडर्ड जो प्लॉट मैंने काटा है वो 1800 स्क्वायर फुट का काटा है कि अगर आपको 900 स्क्वायर फुट भी चाहिए तो हाफ कर लो भाई, ये भी हो जाएगा। आपको 3600 चाहिए तो 1800 प्लस 1800 आ जाओ, आपको 2700 चाहिए तो 1800 प्लस 900 आ जाओ। तो प्लॉट का जो हमने डिज़ाइन किया है वो तमाम जो हमारे कस्टमर क्लाइंट्स जो भी आ रहे हैं सब ने अप्रिशिएट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो प्लॉट का जो डिज़ाइन किया है, कोई भी प्लॉट सड़क के बाजू में आ रही है, लबे सड़क आ रही है, हर प्लॉट को सड़क मिल जा रहा है। और हमारी कम्युनिटी में हम पार्क भी दे रहे हैं, स्विमिंग पूल भी दे रहे हैं, वो सारी सहूलतें देने जा रहे हैं। हमारा मिशन भी 200 बीघे का है, एक अच्छी कम्युनिटी बनाने का हमारा जो सपना है। 200 बीघा जो ज़मीन है, ये ज़मीन आपने कहाँ से लिया? क्या आपका पहले से ज़मीन था या नहीं, मैं 200 बीघा बड़ी मेहनत मुशक्क़त से एक्वायर किया हूँ, जिसके पहले फेज़ मुकम्मल होने का पहले ज़मीन मैंने एक्वायर किया, उसके बाद मैंने ओपनिंग की है। तो अभी 41 बीघे की ओपनिंग की है मैंने। अच्छा। जिसका अच्छा खासा सेल हिंदुस्तान से लेकर अब्रोड तक है, और लोग कैशबैक भी ले दे रहे हैं, जिसको आपको कुछ लोग जैसे आप 41 बीघा की बात कर रहे हैं, कितना ज़मीन अभी तक? 37% हम सेल आउट कर चुके हैं। 37%? 37 प्लस। अच्छा, 37 प्लस हो गया। हाँ, क्या लग रहा है कि
इस साल तक ख़त्म कर देंगे? वो तो रब जानता है, कोशिश तो जारी है। जिस हिसाब से कस्टमर ज़ोर शोर से आ रहे हैं, उनका इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी 19 फरवरी को आप उद्घाटन करते हैं। हाँ, और अभी अप्रैल चल रहा है, 37% अब सेल कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो हमने ओपनिंग किया, ओपनिंग से उससे पहले भी अब्रोड में प्री बुकिंग भी हुई है। और दूसरी चीज़, लोगों को खबर थी कि अब ड्रीम्स वर्ल्ड सिटी मिथिलांचल के लोग, जावेद इकबाल अर्शी भाई आ रहे हैं, मुझे लोग जानते हैं, इसलिए कि मेरी हैसियत एक सोशल एक्टिविस्ट की भी है, मैं एक शायर भी हूँ, पोइट भी हूँ। तो लोगों को जैसे खबर मिली, ओपनिंग सेरेमनी में आया, तो लोगों में एक खबर फैली है और उन लोगों ने लोगों को मैसेज दिया है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करो। और हमारी ख्वाहिश भी है ये कि मिथिलांचल के हर वो आखिरी घर तक ये मेरा मैसेज पहुंच जाए कि ड्रीम्स वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट ज़मीन आपको 100% कैशबैक दे रही है, यानी ज़मीन मुफ्त में दे रही है। अच्छा, जो इसके फाउंडर मेंबर है, फाउंडर एंड चेयरमैन जो है अब्दुर्रहमान साहब, वो कहाँ के रहने वाले हैं? अब्दुर्रहमान मेरे भाई हैं। अच्छा, मेरे सगे भाई हैं, फाउंडर एंड चेयरमैन। तो जब ओपनिंग सेरेमनी जो हुई उसमें फाउंडर एंड चेयरमैन अब्दुर्रहमान साहब वो खुद भी आए, अरबाज खान को भी लेके आए जो चीफ गेस्ट थे, और मिस्टर रहमान खान भी आए। अच्छा, ये सब तमाम लोग आए। दुबई बेस्ट कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है। अब्दुर्रहमान को सारे लोग जानते हैं। तो उनका घर यहीं है? मेरे भाई हैं, सगे भाई, मैं भी यहीं हूँ, मैं 7 भाई हूँ, जिसमें एक वो भी भाई हैं हमारे फाउंडर। इसलिए पूछ लिए क्योंकि लोगों को डर रहता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, भाग जाते हैं, तो यहीं के इन्वेस्टर भागने वाले ये हैं कि भागते वो हैं जो ज़मीन नहीं देते। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप आज पेमेंट करो, आज ज़मीन की रजिस्ट्री करो। हम दे ही दे रहे हैं भैया, जिस चीज़ के बाद कैशबैक दे रहे हैं वो भी आपको दे रहे हैं, वो भी हम दे रहे हैं, हम तो बोनस में दे रहे हैं। जी जी। एक तो ज़मीन जो भाग जाते हैं, जो स्कैम करते हैं। ज़मीन की जो कीमत है, ये आपने बहुत कीमत तो आपने मार्केट के हिसाब से लगाई है, तो ये कब तक ये कीमत यही रहने वाली है? देखिए, आने वाले वक्त में ज़मीन है, रियल एस्टेट है, तो आज सारी चीज़ों की डिवेल्युएशन हो रही है। तो हर चीज़ों की, भाई तेल की कीमत, आज चावल की कीमत बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली लैंड की भी कीमत तो बढ़ेगी ना, घटेगी तो नहीं। तो अभी तो वही रेट है। आने वाला ये है कि जितना जल्दी हो सके ले लो। नहीं ना, आने वाले वक्त में ज़मीन की कीमत बढ़ती भी है, तो जितना तो आप लगा रहे हो उतना तो हम कैशबैक दे ही रहे हैं ना। हर हाल में तो फायदा आपको है, मतलब 10 में लीजिए या 15 में लीजिए, मिलना तो आपको वापस है। 100% कैशबैक है। इट डजंट मैटर कि ज़मीन की कीमत ऊपर जा रही है। मैक्सिमम कितना ज़मीन कोई खरीद सकता है यहाँ आपके यहाँ? आप जितना चाहे ज़मीन खरीद सकते हैं, जितना चाहे खरीद सकते हैं। जिस दिन आप खरीद के ख़त्म कर दीजिएगा, दूसरा फेज शुरू कर देंगे। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो आप खरीदें कि मैं दूसरा स्टार्ट करूँ, दूसरा फेज शुरू करूँ। हमारी तो यही ख्वाहिश है, और हमारी यही ख्वाहिश है कि पैसा नहीं है तो आप कर्ज लो, लोन आप लो, EMI मैं पे करता हूँ, ज़मीन आपके गिफ्ट में। और जस्ट यू कैन इमेजिन डैट कि जिस ज़मीन की कीमत अगर 1 कट्ठा ही आपने लिया 22,50,000 में, तो आप 1 कट्ठा जो आप 1800 स्क्वायर फुट आप कह रहे हैं, 18 कट्ठा नहीं, रियल एस्टेट में 1800 स्क्वायर फुट, तो 1800 स्क्वायर फुट आप जो मुझसे ले रहे हैं, तो जितना भी नसीब आपकी ख़राब होगी तो दोगुनी कीमत तो होगी, कम से कम उसकी। बिल्कुल, उसकी जो लैंड वैल्यू अप्रिशिएशन कम से कम तो डबल होगा, लेकिन वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी हो सकता है, जिसके पीछे हम जिसके IT पार्क। तो ज़मीन की कीमत क्या किस तरीके से तेज़ी से बढ़ रही है हिंदुस्तान, बिहार, पूरी दुनिया में, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब तेल की कीमत अभी 50 रुपये होती है तो साला 100 रुपये हो जाती है, तो ज़मीन है भाई। तो अब यही मेरा मकसद है, मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़मीन लेने को तैयार, तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और हमारे सारे ऑप्शन जो आप हैं, आप जिस ऑप्शन को, जिस अपॉर्चुनिटी को अवेलेबल कीजिए, या तो 100% पेमेंट दीजिए, आप रजिस्ट्री लीजिए, या फिर 30% एडवांस लीजिए, 90 डेज़ का आप कैशबैक लीजिए 100% का। सपोज आपने 1800 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट बुक किया, तो आप हमसे 37,500 कैशबैक लीजिए। दे तो दे रहे हैं 30% उसका, लेकिन हम 3 मंथ्स आपको 100% कैशबैक का देंगे 30%। मतलब 30% दे करके भी प्री बुकिंग, मतलब बुकिंग 30% आप हमारी बुकिंग ले लीजिए, 30% दीजिए। आप हमारी बुकिंग ले रहे हैं लेकिन 30% दे रहे हैं, लेकिन हम आपको जो 3 महीना आपको दे रहे हैं, हम तो 100% का दे रहे हैं ना कैशबैक। और 70% जो है 90 डेज़ के अंदर में आप ले लीजिए। 90 डेज़ के बाद इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? या फिर आपके पास पैसे हैं तो आज पैसे दीजिए, कल रजिस्ट्री लीजिए, आपका कैशबैक चालू है 60 मंथ से। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? तो ये हमारे साथ डायरेक्टर थे, उनसे हमारी तमाम बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी सवाल होंगे आपके मन में, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। हर इंसान जब दूर से चीज़ों को देखता है तो शायद उस तरह से नहीं परख पाता है। यही वजह है कि हम इस ऑफ़िस में पहुंच गए कि हम इन तमाम लोगों से मुलाकात करें, उनसे करीब से जान सकें, समझ सकें कि आखिर क्या कुछ सच्चाई है।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं, लेकिन ना उनके ऑफिस का अता पता होता है ना कुछ होता है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें उम्मीद से ज़्यादा देखने को मिला और हमें ऐसा लगा कि शायद वाकई कुछ लोग हैं जो अपनी बिजनेस के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए भी सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनसे जब बातचीत हुई तो उसके बाद हमें ये समझ में आ गया है कि ये अपना काम तो कर रहे हैं। बिज़नेस कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं करता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। एक वक्त में जब रिलायंस ने जियो सिम में फ्री फोकट में लोगों को इंटरनेट चलाने के लिए दिया, उस वक्त भी लोग इंटरनेट चला रहे थे और उस वक्त भी रिलायंस पैसा कमा रही थी। बस कमाने का तरीका और सलीका लोगों के पास होता है और शायद ये जो कंपनी है ब्रिस्टल लक्स ये उस बात को जानती है कि कैसे एक कल्याणकारी योजना बना करके भी पैसा कमाया जा सकता है और लोगों की भलाई भी की जा सकती है। बने रहिएगा हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। अगर आपके कोई भी किसी भी तरह के सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर जवाब दें। हम आखिर में चाहेंगे कि जो डायरेक्टर हैं वो कुछ कहें, क्योंकि वो एक शायर हैं तो कुछ ना कुछ शेर उन्हें सुनाना चाहिए और सुना करके इस कल्याणकारी योजना के बारे में भी उसमें कुछ ना कुछ अपने अंदाज में बताना चाहिए। जी, ये जो कल्याणकारी योजना का शुभारंभ 19 फरवरी को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और ये सारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने यहाँ शिरकत की और आपको मैंने बताया तो 4 मिसरा यानी 2 शेर अपने ब्रिस्टल लक्स की इस ड्रीम्स वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के लिए आपके माध्यम से अपने तमाम लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, मिथिलांचल वासियों को, कि अंधेरी रात में जो जुगनू का कुछ उजाला है, अंधेरी रात में जो जुगनू का कुछ उजाला है, यही है हम सफ़र रास्ता दिखाने वाला है। ये ड्रीम्स वर्ल्ड सिटी ब्रिस्टल लक्स का प्रोजेक्ट, ये अंधेरी रात में जो जुगनू का कुछ उजाला है, यही है हम सफ़र रास्ता दिखाने वाला है। अमीरे शहर के ताकों में जो उजाला है, अब वो गरीब के घर भी आने वाला है इस ब्रिस्टल लक्स के माध्यम से। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि ये मैसेज हमारे मिथिलांचल के हर घर, आखिरी घर तक पहुँचे, ताकि इस योजना का सब लोग लाभ उठाएं और कोई मायूस लौटे नहीं, न किसी को अफसोस रहे कि उस योजना के बारे में मुझे काश जानकारी होती तो उस मौके का फ़ायदा हम उठाते। तो मेरी यही ख्वाहिश है और आपके माध्यम से भी यही मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए कि ये हमारे ब्रिस्टल लक्स का ड्रीम्स वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट है 100% कैशबैक, ये हर घर, आखिरी घर तक पहुंच जाए मिथिलांचल के, तो हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ अर्शी साहब जो कि डायरेक्टर थे। इन्होंने अपने शेर में ये बात बता दी है कि जो ख्वाब लोग शहर वाले अपना पूरा कर रहे हैं, अब ये मौका दे रहे हैं कि गाँव वाले भी बाहर निकलें और अपना एक खूबसूरत सा ज़मीन ख़रीदें 100% कैशबैक के साथ, और उस पैसे का इस्तेमाल करके वो घर बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से गुजार सकते हैं। अभी हमारे साथ एक क्लाइंट भी बैठे हुए हैं जो पहले ही ज़मीन ले चुके हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ सच्चाई है, क्योंकि उस इंसान से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता है जो पहले से ज़मीन ख़रीद चुका है। तो क्योंकि उन्हें सारा एक्सपीरियंस होगा किस तरह से उन्होंने जब वो ज़मीन ख़रीदने गए तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या वाकई कैशबैक वाली बात की क्या कुछ हकीकत है, क्या इन्हें मिलने वाला है, क्या कुछ इनके साथ हुआ, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी। अच्छा, शहाबुद्दीन जी, ये जो ड्रीम वर्ल्ड है इसके हिस्सेदार आप भी बने हैं जैसा कि जानकारी मिली, तो इस सिटी में आपने ज़मीन तो ले लिया है, क्या कुछ प्रोसेस रहा, कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा, और क्या लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है जिस वजह से, जिस ख्वाब के साथ बनाया गया है, आपको लगता है कि वो वाकई उतना खूबसूरत है? और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है वो यही है कैशबैक, क्या कुछ सच्चाई है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो ये तो अभी जो भी चीज़ सिटी बनने वाली है वो तो अभी नक्शे में है, इंशाल्लाह कुछ समय बाद जो है वो हमें हकीकत में दिखेगी। और हमने सबसे पहले इसके बारे में जो है वो सोशल मीडिया में हमने देखा, और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ थी वो इसमें कैशबैक था, क्योंकि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मुझे 5 साल में वो मुझे रिटर्न हो जा रहा, और प्लॉट जो है वो मुझे 5 साल में वो मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने इस के बारे में क्वेरी की। जब क्वेरी किया तो यहाँ से कॉल गया, मैं यहाँ आया, फिर जा कर के प्लॉट पे जा कर के देखा, सारा चीज़ को समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ हकीकत है, मुझे इसमें बनना चाहिए, हिस्सेदार बनना चाहिए। तो हमने 900 स्क्वायर फीट के लिए इसमें अपना रजिस्ट्रेशन 1 महीना पहले मैंने करवाया है, और कल जो है मेरा फर्स्ट जो कैशबैक है वो मुझे मिलने वाला है। कैशबैक लेने के लिए खूब एक्साइटेड है, एक दिन पहले आ गए इफ्तार पार्टी के हिस्सेदार बनने के लिए। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं भी इफ्तार पार्टी में आया हूँ तो देखा कि आप लोग हैं, तो सोचा बात कर लें ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए ये बात के लोगों के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यार कोई आदमी ज़मीन भी खरीद रहा है, उसको फिर उसका पैसा वापस भी मिल रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी एक्साइट करता है लोगों को, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक्साइट किया। बिल्कुल, ये मेरे लिए भी ये काफ़ी एक्साइट
कह ही रहा कि मुझे ज़मीन भी मिल रहा और मुझे अपना जो अमाउंट मैं लगा रहा हूँ वो मुझे कैशबैक के रूप में मुझे वापस भी मिल जा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने इसका, कितना आसान था ये चीज़, कितना दिन लगा आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में? और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ से आप ज़मीन ले रहे हैं, क्या वो लोग गए, आपका साथ दिया, या फिर हाँ कि ठीक है भैया हम एक स्टाफ को भेज देते हैं रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे? कैसा रहा इसका प्रोसेस? नहीं देखिए, यहाँ के जो स्टाफ हैं या जो भी इनके मेंबर हैं, हाँ वो तो काफ़ी कोऑपरेटिव है। जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया तो उसी टाइम मुझे लगा कि नहीं, इस सोसाइटी से मुझे जुड़ना चाहिए। जब मैं यहाँ आया, मुझे ले जाया गया, प्रॉपर साइट विज़िट करवाया गया, वहाँ पे जो भी लोकेलिटी था सारा एक चीज़ बताया गया और मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल कोई फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड नहीं है। अच्छा, ये जो लोकेलिटी आपने सेलेक्ट किया, ये सोसाइटी आपने सेलेक्ट किया, क्या लगता है कि आसपास का जो एरिया है वो किस हद तक फेवरेबल आपको लगता है कि आपने इसको चुना है? देखिए, वहाँ पे सबसे बड़ी जो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके बगल में गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें जो है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हाँ, जैसे वृद्धाश्रम वगैरह बगल में, IT पार्क है बगल में ही है। तो कल के डेट में जो है वो हमारी ज़मीन की वैल्यू और बढ़ने वाली है। और अगर एम्स जो प्रपोज्ड है, अगर वो वहाँ हो जाता है तो फिर तो चार चांद लग जाएगा। सोने में सुहाना है। तो ये हमारे साथ एक क्लाइंट थे, उनसे हमने बातचीत की, इन्होंने ज़मीन ख़रीद ली है और पहले कैशबैक के लिए कल आने वाले हैं। 900 स्क्वायर फीट अपने लिया है, मतलब आप 18,000 रुपया कल लेने वाले हैं। तो 18,000 रुपया कल ये लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने इसलिए बातचीत की है इनसे कि ये तमाम जो बातें हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाए पब्लिक को, जब तक ये ना पता चले कि जिसने ख़रीदा है, क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस किया है वो सही पता होता है कि वो क्या चीज़ है, कितना सही है। तो बाकी आप सब लोग जान रहे हैं कि कितना सही है, कितना गलत है। तमाम बातें इन्होंने क्लियर कर दी है और सही तरीके से इन्होंने बता दिया है कि कितना कोऑपरेटिव ये कंपनी है, कितना कोऑपरेट करके ये सारा काम होता है और किस तरह से जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तरह से कह सकते हैं एक ड्रीम है, ये बहुत अच्छा सा यहाँ पर ब्रोशर पड़ा रखा हुआ है, ये ड्रीम वर्ल्ड सिटी जो आप देख सकते हैं। बाकी हम इसका जो विजुअल्स है वो आप तक शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप सब भी अगर ज़मीन ख़रीदने वाले हैं, तो अगर ख़रीदने वाले हैं तो आपके पास पैसा होगा, तो आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि हम ज़मीन ख़रीदेंगे, पैसा लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है यहाँ पर कि पैसा लगने के बाद वो पैसा आपका वापस भी आ जाएगा।